नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 62 वर्ष के पुरुष का पाम है। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है, केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा। बस फ़ोन नहीं करना होता है और केवल मैसेज करना होता है। आप समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में चैनल देखा जाता है, फिर मैं फ़ोन अगर इतने सारे अटेंड करूँगी तो मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। तो आप लोग मैसेज कीजिएगा, मैं मैसेज का जवाब ज़रूर देती हूँ। तो चलिए देखते हैं भाई क्या इनकी रेखाओं में छिपा है। अब इन्होंने एक ही बात मुझे देखो अपने बारे में बताई, वो ये कि जीवन में बहुत संघर्ष है और ये संघर्ष की स्थिति वो पूछना चाहेंगे कि भाई कब तक रहेगी। तो सबसे पहले तो यही जान लेते हैं कि भाई ये संघर्ष वाली स्थिति इनके हाथ में कहाँ से आ रही है, क्या चीज़ है जो इनके हाथ में इतना संघर्ष हो गया है। अब देखो, सबसे पहले किसी भी हाथ को अगर हम लोग देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाई पाम का कलर कैसा है। और कभी भी किसी भी व्यक्ति के पाम का कलर अगर ब्लैक की तरफ जा रहा है, डार्कनेस की तरफ जा रहा है, स्किन कलर का फ़र्क नहीं पड़ता। स्किन कलर मतलब आप गोरे हैं काले हैं आपकी हथेलियाँ जो हैं उसका फ़र्क अलग ही पता चल जाता है, ठीक है। तो ऐसे लोगों के जीवन में अच्छा खासा संघर्ष रहता है। काली रेखाएं, काली हथेली एक अच्छा खासा संघर्ष में जीवन दिखाती हैं, जो मुझे आपके हाथ में दिखाई भी दे रहा है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो आपके हाथ में ये बहुत ही मोटा हाथ है, जैसे इतना मोटा हाथ हो और उंगलियां भी मोटी हो जाए, दोनों स्थितियां हो। मतलब हाथ तो भारी अच्छा होता है, लेकिन अगर उसके साथ उंगलियां छोटी और मोटी हो जाती हैं तो ये स्थिति दिखाती है, फिर अगेन संघर्ष को दिखाती है। ये स्थिति अच्छी स्थिति बिल्कुल भी नहीं मानी जाती। और कहीं ना कहीं हम ये देखें कि भाई यही सब वजहें बन रही हैं आपके जीवन में इतना संघर्ष जो लेकर आती हैं। छोटी उंगलियां तो वैसे भी जल्दबाज व्यक्ति को दिखाएंगी और कहीं ना कहीं ये दिखाती हैं कि भाई व्यक्ति जो है वो हर चीज़ पे सूक्ष्मता से नहीं काम करता है। बस जैसे होता है ना, घर की सफाई करी तो मोटी मोटी सफाई हो गई बस, ठीक है। और किसी भी विषय पे आप पहले ही अपनी राय बना लेते हैं कि मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, तो फिर मैं ऐसा करता ही नहीं, रहने ही देते हैं। किसी भी बात को बिना परखे तुरंत परिणाम पे पहुंच जाने वाले इस तरह के लोग होते हैं। हाँ, लेकिन एक बात बहुत अच्छी होती है कि ऐसे लोग दूसरों पर निर्भर रहना बिल्कुल पसंद नहीं करते, व्यर्थ के झगड़ों में पड़ना नहीं पसंद करते। आप कभी भी देखोगे रोड पे मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया, आप लोग रुको के उसके फटे में टांग नहीं अड़ाओगे। आप लोग बिल्कुल व्यर्थ के झगड़ों में पड़ना पसंद नहीं करते, इवन फालतू के खर्चे भी नहीं करते। ऐसे लोगों के पास अक्सर नकद पैसे आपको मिल जाएंगे, बिकॉज ये लोग फालतू का खर्चा नहीं करते हैं। हाँ, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ हो जाती है कि भाई संघर्ष वाली स्थिति आ जाती है। इसके अलावा मैं जो देख पा रही हूँ वो देख पा रही हूँ कि आपकी जो तर्जनी की उंगली है वो थोड़ी टेढ़ी है। अब देखो, कोई भी उंगली होता है, अब तर्जनी हमारे गुरु की उंगली होती है ना। अब मान लीजिए कि किसी की मध्यमा टेढ़ी है, तो मध्यमा किस चीज़ की है, शनि की हो गई, ये सूर्य वाली है, ठीक है, तीसरे नंबर की, और ये बुध की है। तो जिस उंगली पे जो ग्रह का प्रभाव होगा वो ग्रह को ये खराब कर देगी। अगर वो उंगली सही स्थिति में नहीं है। गुरु किस चीज़ को दिखाता है, हमारी धार्मिकता को दिखाता है, हमारे अभिमान को दिखाता है, हमारे गर्व को दिखाता है, हमारे ज्ञान को दिखाता है, हमारी सफलता को दिखाता है। लेकिन अगर यही उंगली हमारी टेढ़ी हो जाती है तो इन्हीं सारी चीज़ों में गड़बड़ाहट हो जाती है ना। तो पोजीशन उतनी बढ़िया नहीं हो पाती है, सम्मान उतना नहीं मिल पाता उस लेवल का, कहीं ना कहीं ये सब स्थितियाँ बन जाती हैं। इसके अलावा बाकी उंगलियाँ आपकी सीधी हैं, लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि कनिष्ठिका की उंगली आपकी छोटी रह गई है। यहाँ से देखिएगा तो ये फर्स्ट फैलेंज तक भी नहीं पहुँच पा रही है। जब कनिष्ठिका की उंगली फर्स्ट फैलेंज तक भी नहीं पहुँच पाए तो व्यक्ति का व्यवहार थोड़ा सा संकुचित होता है। और कई बार आपको अपनी वाणी पे भी नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। मतलब कई बार हो सकता है ना, वाणी जो है उतनी मीठी ना रह गई हो, वो स्थिति भी आ जाती है कई बार, ठीक है। अब बात करते हैं आपके शुक्र ग्रह की। अब शुक्र का ग्रह जो है आपका बिल्कुल फुटबॉल की तरह उठा हुआ है। तो शुक्र का ग्रह इतना उठा हुआ होना अच्छा है, लेकिन ये थोड़ा सा अति का हो गया है ना। तो वो चीज़ होती है कि शुक्र का ग्रह उठा हुआ होना अच्छा होता है, मगर अति सर्वत्र वर्ज्यते, यानी कि अति हर चीज़ की खराब होती है, ठीक है। और ये जो है स्थिति अब की ले लेते हैं अभी फ़िलहाल तो, कि अब जो है आपकी 62 वर्ष की आयु है और ये देखिए जीवन रेखा से गिरती हुई रेखाएँ हैं। मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। ये जीवन रेखा से गिरती हुई रेखाएँ सर बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती हैं और ये संघर्ष वाली स्थिति रहेगी, ठीक है। टू बी वेरी फ्रैंक, मैं अपनी जो भी वीडियोज़ होती हैं जो होता है वही बता देती हूँ। बहुत लगी लिपटी बातें मैं नहीं करती हूँ कि सब बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है। कुछ लोग बोलते हैं खुश करने के लिए कस्टमर को, वो मैं नहीं कर पाऊँगी। मुझे जो स्थिति दिखाई दे रही है वो स्थिति यही दिखाई दे रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि ओल्ड एज में एक मकान आपने बनाया होगा या बन जाएगा, क्योंकि ये लेट एज का ही मकान है और एक अच्छा खासी प्रॉपर्टी का योग मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। एक बड़ा ट्रायंगल इस तरह से जीवन रेखा पे आ रहा है, ये आपको अच्छे मकान का योग देगा। ये एक अच्छा सुख वाली स्थिति यहाँ पर दिखाई दे रही है।
लेकिन यहाँ पर से ये गिरती हुई रेखाएं गिरते हुए स्वास्थ्य को और जीवन में संघर्ष की स्थिति को दिखा रही हैं। इसके अलावा भी अगर हम बात करते हैं कि ये जो स्थिति आ रही है आपकी हृदय रेखा से और ये मस्तिष्क रेखा को काटती हुई, कहीं ना कहीं फिर मानसिक दबाव आ रहा है और ये स्थिति भी बिल्कुल अच्छी नहीं मानी जाती। हृदय रेखा की शाखा का मस्तिष्क रेखा से मिलना ही अच्छा नहीं माना जाता कहीं ना कहीं, क्योंकि इस तरह की स्थिति में कई बार मन जो है दिमाग पे बहुत हावी हो जाता है और कट अगर लग जाए मस्तिष्क रेखा पर किसी भी रेखा से, ये देखिए कट रही है ना, तो ये भी एक स्थिति बढ़िया हमारी नहीं बन पाती है। किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क रेखा का इस तरह से चौड़ा और फैला होना ये परेशान दिमाग को ही दिखाता है कि किसी की भी ये फैली फैली रेखा होगी तो आप देखना वो व्यक्ति हमेशा चिंतित रहेगा, परेशान रहेगा, वही स्थिति आपकी बन रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कुछ आपका 47 के आसपास कोई लॉस भी गया है। हाँ, लेकिन धन की दृष्टि से देखूं अगर, तो धन जो है वो कम से कम आपके काम लायक तो आपका काम बनता रहेगा। धन वाली स्थिति में मुझे अभी ऐसी कोई परेशानी नज़र नहीं आ रही है। धन रेखा आपकी चल रही है, बहुत बढ़िया नहीं है मगर हाँ चल रही है, तो आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होती चली जाएंगी। आपके हथेली में यहाँ पर तिल भी है, तिल भी अच्छे नहीं माने जाते। देखिए ये हमारा तिल जो है वो लगभग हमारे मंगल के क्षेत्र का तिल बन गया है और मंगल के क्षेत्र पर तिल होता है तो ये अच्छा नहीं माना जाता। आप बंदरों को गुड़ और चना खिलाया कीजिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। अब ये वाला क्षेत्र हमारा चंद्र का क्षेत्र है, जैसे ये चंद्र का क्षेत्र है, ये मंगल का क्षेत्र है। मंगल के क्षेत्र पर तिल आता है तो कई बार एक्सीडेंट का डर रहता है, आँख का डर रहता है, बिजली के करंट का डर रहता है, ये सब चीज़ें आती हैं। प्रॉपर्टी फंसने का डर रहता है और ये कुछ एक निशान चिन्ह जो मुझे सूर्य की उंगली पर दिखाई दे रहा है ये भी बढ़िया नहीं होता, मान सम्मान में हानि का कारक होता है। एक चीज़ अच्छी जो मुझे दिखाई दे रही है वो है आपकी उंगलियों के ऊपर ये खड़ी लकीरें। उंगलियों के ऊपर खड़ी लकीरें मैत्री भाव को दिखाती हैं, यानी कि आपके फ्रेंड्स अच्छे होंगे, बोलचाल की भाषा जो है वो दोस्तों के साथ एक फ्रेंडली आपका बिहेवियर होगा। लेकिन अंगूठा बहुत छोटा है तो बहुत हाई पोजीशन पे हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। थोड़ा संघर्ष में हाथ तो है, थोड़ा नहीं काफ़ी ज़्यादा की है और यहाँ पे स्थिति जो है वो ज़्यादा ही टफ बनी हुई है, ओल्ड एज में ज़्यादा टफ है स्थिति। ठीक है, अब आ जाते हैं ज़रा दूसरे हाथ की तरफ भी। दूसरे हाथ में भी देखूं तो शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उठ रहा है। देखिए शुक्र पर्वत बहुत ज़्यादा उठता है, एक तो सेक्स में काफ़ी रुचि होगी ऐसे लोगों की, और दूसरा जो है ये शुक्र पर्वत जो होता है आपको पहनने ओढ़ने का शौकीन भी बनाता है। बहुत संभव है कि आपको खूब अच्छे से रहना पसंद होगा, पहनना ओढ़ना बहुत अच्छे से पसंद होगा, और जैसे होता है ना बॉडी पे परफ्यूम वगैरह लगाना है, ये सब अच्छे से पसंद होता है। लग्जरी भी दिलाता है, लेकिन धन रेखा में आपकी उतनी दम नहीं है। ठीक है, उंगलियां बहुत ज़्यादा छोटी हो गई हैं। उंगलियां बहुत छोटी हो जाना ना मतलब बढ़िया स्थिति नहीं होती। देख रहे हैं कनिष्क उंगली इतनी छोटी हो रही है आपकी, तो ये स्थिति बढ़िया नहीं होती है ज़्यादा। यहाँ जीवन रेखा को मैं देखूँ अगर, तो ये जीवन रेखा जो है थोड़ी फैली फैली जीवन रेखा है। जीवन रेखा कैसी अच्छी होती है, जब ऐसा लगे कि पेंसिल से किसी ने एकदम से एक लाइन ऐसे बना दी हो, ऐसे करके ऐसे बिल्कुल साफ होनी चाहिए। कोई भी रेखा अगर फैली फैली होगी, धुंधली होगी, कटी फटी होगी तो वो कभी भी उतनी बढ़िया मानी नहीं जाती है। बट हाँ, स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं बोलूँ कि कोई बहुत बड़ी बीमारी हो जाएगी या कुछ है, बट स्टिल बहुत बढ़िया रेखा तो नहीं है। ऐसे ही ये देखिए हर जगह आपके वही साइन आ रहे हैं कि मस्तिष्क रेखा से गिरती हुई रेखाएं। दिमाग में बहुत प्लानिंग चलती होगी आपके, ऐसे कर लेते हैं, वैसे कर लेता हूँ, ऐसे कर लेता हूँ वो चीज़, लेकिन धन रेखा में बिल्कुल भी दम नहीं है। इस वाले हाथ में तो बिल्कुल ही दम नहीं है आपकी भाग्य रेखा में। ये देख रहे हैं आप, भाग्य रेखा ये कट लग रहा है और ये फिर उसके बाद बिल्कुल लाइट हो रही है। हाँ, ये है कि आप विश्वास के काबिल इंसान हैं। हृदय रेखा जो है 2 भागों में पूरी तरह से विभाजित है, तो ऐसे लोगों पे आप विश्वास कर सकती हैं। जीवन का एक बहुत लंबा जो आपने जीवन जिया उसमें आपने कहते हैं ना कि रीति रिवाजों का सम्मान किया, माता पिता के कहे अनुसार चले, क्योंकि जब व्यक्ति की जीवन रेखा ऊपर से मस्तिष्क रेखा के साथ इस तरह से बिल्कुल एकाकार होकर मिलकर चलती है तो व्यक्ति बड़ों की बात मानता है, सुनता है और उस कहता चाहिए समाज की बातों को मान के उनके अनुसार काम करने वाला व्यक्ति होता है। तो आपका जो प्रश्न रहा वो ये रहा कि भाई क्या संघर्ष मेरे जीवन में आगे चलेगा, और मेरा जवाब है कि सर तैयार रहिए, संघर्ष तो चलेगा। ठीक है, ये स्थिति आपके हाथ में है।
और ये रहेगी। इसका अभी मुझे ऐसा कोई तोड़ नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि देखिए किसी ग्रह की स्थिति ख़राब होती है ना, तो हम मंत्र वगैरह लगा के या कुछ करके, थोड़े बहुत उपाय करके उसका उपाय कर लेते हैं। लेकिन जब जीवन रेखा, हृदय रेखा, मस्तिष्क रेखा, इन बड़ी बड़ी रेखाओं पर जब चीज़ें आती हैं तो वहाँ थोड़ा सा उपाय भी मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा काम कर पाते हैं। इसके अलावा कुछ पूछना है तो मेरे नंबर पे पूछेगा। धन्यवाद।